यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे बोला है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन द वर्टिसेस ऑफ द एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 एंड z3 प्रूव दैट 1 by z1 माइनस z2 प्लस 1 by z2 माइनस z3 इक्वल टू प्लस 1 by z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्रूफ करना है बोला है। यहाँ पे ये दिस इक्वल टू दिस यहाँ पे प्रूफ करने बोला है और बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस z1 z2 एंड z3 है। तो हम लोग को पता है अगर z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो हम लोग लिख सकते हैं अगर ये y एक्सिस है ये z एक्सिस है तो यहाँ पे ये b हुआ और ये लेंथ यहाँ पे और ये लेंथ यहाँ पे और ये लेंथ यहाँ पे अगर a है और ये लेंथ यहाँ पे b है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं और यहाँ पे ये z है। यहाँ पे अगर ये मॉड ऑफ z है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ z। यहाँ पे हम बोल सकते हैं रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे एज्यूम दैट द vertices of equilateral यहाँ पे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को का वर्टिसेस ए बी सी पकड़ लेंगे जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है z1 z2 एंड z3 रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाई द वेक्टर z2 माइनस z3 इक्वल टू हम यहाँ पे p लेट कर लेंगे और यहाँ पे z3 माइनस z1 को यहाँ पे q लेट कर लेंगे और यहाँ पे z1 माइनस z2 को हम यहाँ पे r लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी जो एक क्लोज है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं a प्लस बी, यहाँ पे बोल सकते हैं p प्लस q प्लस r। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको p इसको q और इसको यहाँ पे r पकड़े थे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p q r इक्वल टू 0 क्योंकि हमें पता है वेक्टर सम ऑफ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेक्टर सम ऑफ 3 क्लोज लूप इक्वल टू हम यहाँ पे 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे कंजुगेट कर देंगे सबका। तो पी क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 का कंजुगेट 0 ही होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ कंजुगेट को ब्रेक कर देंगे। कंजुगेट ऑफ पी कंजुगेट ऑफ क्यू प्लस कंजुगेट ऑफ आर इक्वल टू 0। और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये गिवन है तो हम यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो हम यहाँ पे तीनों साइड यहाँ पे मॉड पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हम तीनों साइड मॉडुलस वैल्यू लगा देंगे, हो जाएगा ए बी मॉड ऑफ ए बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी। अब हम यहाँ पे तीनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा ए बी मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, हम ए बी को यहाँ पे आर लिख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे लेट किए थे ए बी इक्वल टू आर एंड बी सी इक्वल टू पी एंड ए सी इक्वल टू क्यू यहाँ पे लेट किया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी को हम लोग यहाँ पे आर का मॉड ऑफ आर का लिख सकते हैं, बी सी को हम लोग पी लिख सकते हैं और ए सी को हम लोग क्यू लिख सकते हैं। इक्वल टू हम यहाँ पे के लेट करेंगे से इक्वल टू के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू के। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू आर कंजुगेट इंटू आर इक्वल टू, तो यहाँ पे आर कंजुगेट हो जाएगा के बाई आर। क्योंकि हम लोग को पता है ये कैसे हुआ, ये एक चीज़ कैसे हुआ मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे गिवन है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है और यहाँ पे हम इसका z का कंजुगेट निकाल लेंगे तो ये हो जाए x माइनस आई वाई। सो यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे z इंटू कंजुगेट ऑफ z, तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई का स्क्वायर यहाँ पे -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सिंपली z का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा
और यहाँ पे हम अब जब जेड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों सेम है, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम यहाँ पे इसका सॉल्व किया। आर मॉड ऑफ आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकाले और यहाँ पे हम ये फार्मूला नहीं यूज़ किए, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं किए। यहाँ पे हम दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़, यहाँ पे हम पहले बता चुके थे कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे ट्रायंगल अगर यहाँ पे ए है, ये बी है, ये मॉड ऑफ जेड है, मॉड ऑफ जेड हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम उसी तरह से मॉड ऑफ पी का वैल्यू निकाल लेंगे, मॉड ऑफ पी इक्वल टू के। सो यहाँ पे हो जाएगा पी कॉन्जुगेट पी इंटू के। सो यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ पी हो जाएगा के बाई पी। अब हम उसी प्रकार यहाँ पे क्यू मॉड ऑफ क्यू का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा इक्वल टू के। सो यहाँ पे के इक्वल हो जाएगा के बाई क्यू। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था हम उसको सॉल्व करेंगे। नाउ 1 बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 बाई Z2 माइनस Z3 प्लस 1 बाई Z3 माइनस Z1। सो हम यहाँ पे Z माइनस Z2 का हम यहाँ पे लेट किए थे, इससे पहले कुछ हम यहाँ पे लेट कर लिए थे, तो यहाँ पे हम उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई पी 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पे p का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे जो यहाँ से निकाले थे, तो ये हो जाएगा कंजुगेट ऑफ p बाई k प्लस कंजुगेट ऑफ q बाई k प्लस कंजुगेट ऑफ r बाई k इक्वल टू 1 बाई k कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कंजुगेट ऑफ p प्लस कंजुगेट ऑफ q प्लस कंजुगेट ऑफ r। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर का होल कॉन्जुगेट 1 बाई के ले सकते हैं, तो यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 इंटू 1 बाई के और कॉन्जुगेट ऑफ 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 हो गया। सो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया।